हम इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, एक सेकंड के लिए भी। भाई आ जाओ। नहीं मुराद, तुम जाओ। चले ना भाई। देखें अर्कुत भाई, अगर आप उस अमीर लड़के की वजह से पीछे हट रहे हैं तो आप फिक्र ना करें, मैं उसे भी देख लूंगा। नहीं मुराद, जाने दो। सुने अर्कुत भाई, आप हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, उसकी वजह से मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मुराद इतना जोर मत दो, मैं इस वक्त कोई बदमज़गी नहीं चाहता। तुम जाओ, मैं चलता हूँ। लगता है इसे सबक सिखाना ही होगा। आप सही से लेटे हैं ना? ये कौन आ गया? हाँ, इस महीने का किराया नहीं भरा क्या तुमने? चाहलों की तरह ये कौन दरवाजा पीट रहा है? हाँ? कौन होगा बाबा? मुराद है। ये घर एक मुर्दा खाने से कम नहीं है। सर्दी से जम रहा हूं मैं। ये क्या तरीका है? हटो मेरे रास्ते से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बताओ? क्या मैं इस तरह का आदमी हूं जिसे उठाकर बाहर फेंक दो? इतनी जल्दी मुझे भूल गए? ये तुमने अच्छा नहीं किया फैसल। सुना नहीं? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? इतना सब होने के बाद इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? मुराद रुको। तुम चुप रहो। जवाब दो। तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझे देखकर बोलती बंद हो गई। पहले शादी से किडनैप कर लिया और अब तुम इतने आराम से इस घर के अंदर खड़े हो। वाह यार। मुराद चले जाओ तुम। ज़ैनब, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें इतनी आसानी से इस घर से जाने देंगे? तुम खुद को समझते क्या हो? यहाँ का सरबराह कौन है? हाँ चुप मुराद, चुप, मुंह बंद। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ बताओ, इस घर का सरबराह कौन है? कौन हूँ मैं? लेकिन बाबा। जानते हो तुम तुम्हारे बाबा को हॉस्पिटल कौन लेकर गया था? जरा सोचो तुम। और फिर हॉस्पिटल से घर वापस कौन लेकर आया? हाँ, और तुम्हारा तो कुछ अता पता नहीं था। अरे लेकिन बाबा, मुझे पता होता। चुप करो, वो बंद रखो तो अच्छा है। तुम उस वक्त उस अर्कुत के साथ बैठे बातें बना रहे थे। क्यों? मुराद साहब अपने बाप से नाराज होकर चले गए थे उसके पास। वो बाबा असल में। चुप हो जाओ तुम, चुप। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें जानता नहीं हूं मैं? अब मुझे चलना चाहिए। नहीं, रुको तुम, अभी कहीं नहीं जा रहे तुम। बात यह है कि इतने वक्त मैंने तुम्हें परेशान ही किया है, लेकिन आज मौका मिला है तो तुम्हारी खातिर तवाज़ो करेंगे हम। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे बाबा, क्या आप हॉस्पिटल में अपनी याददाश्त छोड़ आए हैं? क्या कह रहे हैं? ये लड़का इसे शादी से भगा कर ले गया था। क्या हो गया है आपको? देखो, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। अगर मेरा नाम फैसल है तो मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे नहीं जाने दूंगा। और मेरा नाम भी मुराद है और मैं इसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह पाऊंगा। माफ करना आप मुझे। ऐसी बात है क्या? चले जाओ यहाँ से। वो रहा दरवाजा, निकलो। बाबा, मैं सच में चला जाऊंगा। चले जाओ, जाओ। मैं चलता हूँ अब। आपको आराम करना चाहिए। अरे नहीं भाई, बैठो बैठो, मेहमान हो तुम, ऐसे नहीं जाने दूंगा। वाह बेटी, तुम्हें वाकई कोई तमीज नहीं है। देखो, हमारे घर मेहमान आया हुआ है, इंसान चाहे कॉफी ही पूछ लेता है। मेरी बेटी कुछ ऐसे ही है। अफरोज बाबा। बोलो बेटा। मिल गया अफरोज बाबा। क्या हुआ? क्या मिल गया? मैंने बहुत सोचा है। आप सही हैं। मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे
मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब क्या करोगे ऐसा? केनान को नहीं रोकूंगा मैं, बल्कि उसकी मदद करूंगा। वो कैसे? और इसमें तुम्हें क्या फायदा होगा? ये केनान के लिए और मेरे लिए भी, दोनों के लिए बेहतर रहेगा। मैं जा रहा हूं, खबर दे दूंगा आपको। पूरी बात नहीं बताई तुमने। चलो ठीक है, खैर से जाओ बेटा, ख्याल रखना अपना। क्या हुआ केनान? घर आके सलाम दुआ भी नहीं करोगे? केनान, मैं कुछ पूछ रही हूँ। सुन ली आरजू? सुन तो लिया है पर जवाब नहीं देना चाहते। तुम्हारे साथ मसला क्या है? मूड नहीं है, बात खत्म करो। अगर मूड खराब है तो मुझसे शेयर करो ना। बस करो, कहा ना। ठीक है केनान, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाँ बोलो मैली। तुम घर पर ही हो ना? हाँ घर पर हूँ, कुछ हुआ है क्या? अगर तुम बिजी नहीं हो तो तुमसे एक बात करनी है मुझे। जरूर, किस बारे में? मिलकर बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, मैं घर पर इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, आता हूँ। मैली घर आ रहा है। हाँ क्यों, तुम्हें कोई मसला है उससे? क्यों आ रहा है वो? काम की बात करने, काम, समझ गई? अर्कुत, क्या हुआ है अर्कुत? सब कुछ ठीक तो है ना? उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया सईदा, टिश्यू की तरह मुझे यूज किया और फेंक दिया। अर्कुत, बात क्या है? सही से बताओ ना मुझे। मैंने उन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम दोनों से मैंने लड़ाई की, उनकी वजह से नादिर को भी मैंने नाराज कर दिया। देखो प्लीज पुरसुकून रहो। कैसे पुरसुकून हो जाऊं सईदा, कैसे? उन्होंने उस खबीस को अपने घर बुलाया है जो सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा। जब तक पैसे दे रहा था तो मैं अच्छा था। कौन लोग? किसकी बात कर रहे हो तुम? फैसल की बात कर रहा हूं मैं सईदा। हाँ तो बताओ मुझे, पढ़ाई खत्म कर ली तुमने? नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, तुम दोनों कॉलेज के ही दोस्त हो ना, इतना तो जानता हूँ। तो तुम्हारे पास कौन से मज़ामीन है? इकोनॉमिक्स। सही, तुम्हारे पास गिनने के लिए बहुत पैसा है, इसलिए शायद तुम ये पढ़ाई कर रहे हो ना। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि मेरी बेटी ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं है। क्या कहा? मतलब ये कि इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन इस तरह की पढ़ाई तो उन लोगों को करनी चाहिए जो पैसे में खेलते हो। सही कहा ना मैंने? बोलो। हम लेट हो रहे हैं, कॉलेज चले सलीम? कहाँ जाना है? हम तो अभी बात कर रहे हैं। हमें कॉलेज जाना है बाबा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, दोबारा भी आना तुम। जाओ जाओ। वाह ज़ैनब, इस बार सही लड़का फंसाया तुमने। सलीम देखो, मुझे माफ करना। क्यों? बाबा ने तुमसे इतना घटिया सवाल किया इसलिए। नहीं ज़ैनब, कोई बात नहीं, ऐसे परेशान ना हो तुम। वो बाबा है तुम्हारे, कोई बात नहीं। हाँ, बहुत अच्छे बाबा हैं वो। वैसे तो हम अभी भी मीटिंग पे पहुंच सकते हैं। तुमने तो कहा था नहीं जाएंगे भाई की वजह से। तुम्हें तो बात करने जाना था ना। अरे तो क्या हुआ ज़ैनब, तुम्हारे बाबा को हमारी जरूरत थी, क्या हम उन्हें यहाँ पड़े रहने देते? बहुत शुक्रिया सलीम। चलो फिर चलें, मेलिक आपस से जाके मिलते हैं।
भाई से रात में मिल लूंगा। ठीक है चलो। अब तो उन्हें अमीर ज्यादा मिल गया है, इसीलिए सब बदल गए हैं। जाहिर है ये तो होना ही था। क्या कह रही हो? मैं समझा नहीं। यार अर्कुत, क्या हो गया है तुम्हें? क्या उस लड़की ने कभी भी तुम्हें जरा सी भी अहमियत दी थी? अब क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? ये तो शुरू से ही सामने था। सईदा, इस तरह मत देखो मुझे। ठीक है, मैं मानती हूँ कि सुनने में बुरा लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। सईदा साहिबा, हर चीज वैसी नहीं होती जैसा हम सोच के रखते हैं, समझी? तुम बस देखती जाओ जरा। मैं उन्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उस अमीरजादे को भी सबक सिखाऊंगा। चुप रहना, तुम्हारे आशिक की कॉल आ रही है। हेलो, क्या हुआ मुराद? तुम्हारे मेहमान चले गए क्या? यार भाई ऐसा मत बोले। कौन सा मेहमान? मुझे अभी गुस्सा आ रहा है उस पे। भाई मैं क्या कह सकता हूँ? हाँ, जो मेरी होने वाली बीवी को शादी से उठाकर ले गया, आज वो तुम्हारे घर पर बैठा है। यार भाई बस करे, पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। मैंने उनसे बात की और उन्होंने निकाल दिया। बहुत लड़ाई हुई मेरी और बहुत बहस हुई। अरे अर्कुत भाई, क्यों ना कहीं बैठकर बात करें? अच्छा ठीक है, कहाँ आना है मुझे? ठीक है, आता हूं मैं। अच्छा मैं चलता हूं, फिर मिलते हैं। बात सुनो, देखो कोई गलत हरकत मत कर बैठना। तस्लीम है, ये तुम्हारे लिए आया है। देखो जरा कितना भारी है ये। ओह, किसकी तरफ से आया है? आशिक ने भेजा होगा। कौन आशिक? हाँ, ये फजूल बातें बंद करो। कुछ गलत कहा क्या? खूबसूरत है तस्लीम, है पहनना जरूर। शुक्रिया। क्या हो रहा है वहाँ? ये सब क्या है? वाह वाह वाह, कोई फैशन शो है क्या? दादी जान, आनी, आज आप दोनों जज हैं, ठीक है ना? ठीक है मेरी जान। दादी ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, कितनी बार पूछोगी, कहा ना ठीक है। अब मैं एक गाना गाऊंगी जो मैंने खुद लिखा है, तो शुरू करूँ मैं अब? शुरू करो बेटा। भाई मेरे लिए तालियां तो बजाएं। शुरू करती हूँ। En sevdiğim tatlı çikolatalı torta, oyuncaklarım hep pahalı marka. Hadi hala gel gidelim parka. Hadi hala binelim çarpışan arabalara. En sevdiğim tatlı çikolatalı torta, oyuncaklarım hep pahalı marka. Hadi hala gel gidelim parka. Hadi hala en sevdiğim tatlı अल्लाह खैर करे। अभी से ये हाल है। पियानो क्लासेस के बाद तो पता नहीं क्या होगा। मेरे ख्याल से इसकी माँ को इसे स्कूल में डाल देना चाहिए। इसकी हरकतों को देख कर लगता है पढ़ाई में भी तेज होगी। एलिफ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। क्या हुआ आनी? आपको गाना पसंद नहीं आ रहा मेरा? किराज अच्छा खाना बनाती है, गौंजा मुझे तैयार करती है। इनमें से कोई भी मेरे साइज का नहीं है, बहुत छोटे हैं। अगर यहाँ पर सिलाई का कुछ सामान होता तो मैंने सही कर देती।
मैलिक, मुझे ये तुम्हारे साइज का लग रहा है, ट्राई करो ना। अरे मैं क्यों ट्राई करूंगी इसे? अरे एक मिनट, यहाँ आओ। कितना खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है तुम पर। लेकिन तस्लीम, ये तुम्हारा है। कोई बात नहीं, तुम पहन लेना। बहुत खूबसूरत लग रही हो मैलिक। मैलिक, ये ड्रेस तुम्हें रख लेना चाहिए। नहीं तस्लीम, मैं ऐसे नहीं रख सकती। मेरा दिल क्यों तोड़ रही हो मैलिक? ये मेरे साइज का नहीं है, इसलिए तुम पहनोगी तो मुझे खुशी होगी। ठीक तो कह रही है, रख लो। आज तक इसने हमें तो कुछ भी नहीं दिया। मान लो इसकी बात मैलिक। ठीक है, रख लेती हूँ। ये हुई ना बात। बहुत अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है तुम पर। Tatlıyı boş ver, gel yiyelim hamburger. O da olmaz dersen beni büyük boy patatesle keser. Tatlıyı boş ver, gel yiyelim hamburger. O da olmaz dersen beni büyük boy patatesle keser. मैं देखती हूँ, गिलास खोल लेगी। मैं चली जाती हूँ मामा। O da olmaz dersen beni. Hala, hadi gel gidelim parka. Sonra Disneyland'a. Hala, gel yiyelim hamburger. Sonra Disneyland'a. खुश आमदीद। दरअसल मैं किनान से मिलने आया था, उससे कुछ जरूरी बातें करनी है मुझे। अच्छा ठीक है, मुझे अपनी जैकेट दे दीजिए। पार्टी चल रही है क्या? जी हाँ, टूचे सिंगिंग कर रही है। टूचे ने अपनी खुद की कंपोजिशन बनाई है कोई। और मेरे ख्याल से आप इस कॉन्सर्ट की जज होंगी। हाँ बिल्कुल, आप स्टडी रूम में चले जाइए, वरना टूचे की सिंगिंग सुन सुनकर आपके सर में दर्द हो जाएगा, क्योंकि वो चुप नहीं होगी। खैर, बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू सो मच। आपको भी ऑल द बेस्ट। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आज बेहतर लग रहे हो तुम। अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हूं आप। तुम कैसे हो? कुछ गुस्सा वगैरह कम हुआ? यूं लग रहा है जैसे जिंदगी में सब बर्बाद होता जा रहा है और मैं इसका कोई हल निकाल नहीं पा रहा। खैर, मेरी छोड़ो, तुम्हें कोई बात करनी थी, बताओ मुझे। कल जब तुम चले गए तो मैंने उस बारे में सोचा मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वो जो फैसल नाम का आदमी है, मैली साहब आ गए हैं, किनान साहब के साथ स्टडी रूम में बैठे हैं। वाकई में? अब आप क्या करने वाली हैं? मुझे जानना होगा कि वो क्यों आया है। सब ठीक तो है मुराद? अर्कुत भाई बैठे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। क्या हुआ, उसने कुछ कहा क्या? यार भाई, आप अभी उसकी बात मत करें। मैंने बाबा से बात की थी, बहुत गुस्सा किया उन्होंने मुझ पे, बहुत बुरी तरह पेश आए वो। ऐसा क्या कहा? मेरी बात सुनने के बजाय उस लड़के को अहमियत दी। ऐसे कौन करता है भला? मुराद, पूरी बात बताओ। अब क्या बताऊं आपको? वो कह रहे थे जब उन्हें जरूरत थी तो वो सलीम उन्हें ले गया था और मैं आवारा बाहर घूम रहा था, क्योंकि मैं उनसे नाराज था इसलिए।
कितनी बुरी बातें बोली उन्होंने मुझे, और ये सब उन्होंने इसलिए किया कि मैंने उनसे बदतमीजी की थी, उसके सामने मुझे बेइज्जत किया। जाने दो मुराद, तुम टेंशन मत लो। ये गलत है, बहुत गलत है। बाबा है वो मेरे बाबा, उन्हें वो लड़का अपने बेटे से ज्यादा अजीज हो गया है। उस सलीम के सामने इतना कुछ कह दिया मुझे। यकीन करो मुराद, तुम्हारे बाबा ने मुझे भी मायूस किया है, बहुत ज्यादा। जानता हूँ उन्होंने ठीक नहीं किया, उम्मीद है कि वो अपनी गलती वक्त रहते समझ जाएंगे। मैंने हमेशा तुम लोगों को अपना समझा है, इज्जत की है तुम लोगों की, जबकि उसने तुम्हारी बहन को शादी वाले दिन अगवा कर लिया था। तुम्हारे बाबा ये सब भूल गए हैं? वो उस लड़के की तरफदारी कैसे कर सकते हैं? तुम देखना, तुम्हारे बाबा बहुत जल्द उन दोनों की शादी करा देंगे। भाई ये आप क्या कह रहे हैं? देखें, ज़ैनब से शादी होगी तो सिर्फ आपकी ही होगी। जैसे ही मैं चीजें ठीक करने लगा, आप दोनों के मसले खत्म कर रहा था, अचानक से फिर ये बीच में आकर खड़ा हो गया। कैसा प्लान मैली? वो जिसने तुम्हें धमकाया था वो बात करे, ये चाहते हो ना? अगर मिडमैन मिल जाए तो काम हो सकता है। मतलब अगर मिडमैन मिल जाए? बिल्कुल, अगर वो आदमी मिल जाए तो उसके बारे में सब जान जाएंगे। तो ये बंदा कहां मिलेगा हमें? तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस तरह हम फैसल का मुंह खुलवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यही प्लान है। ये आसान है और इसमें इतना रिस्क नहीं है। ये क्या, केनान को फैसल का पता लग गया? ठीक है मैली, अच्छा प्लान है ये। इस मसले को हल करने में जो मैं कर सकता हूं करूंगा। मैलिक, बहुत अच्छी लग रही हो। वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही हो। यार ये सही नहीं है, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। यार शर्मिंदगी वाली क्या बात है इसमें? ये तुम्हारे ही है, आराम से पहनो। शुक्रिया तस्लीम। क्या हो रहा है सिंड्रेला? आखिर इतनी तैयार होकर जा कहाँ रही हो? कैदियों के लिए कोई दावत रखी है क्या? हमें तो नहीं बताया, अगर बता देते तो हम भी तैयार हो जाते। सही कहा ना? इनकी बातें मत सुनो तुम। अरे बहुत प्यारी लग रही हो तुम। तुम्हें इस तरह देखकर जल रही हैं ये, बस गौर नहीं करो, छोड़ो। अलमास, तुम ये लो। हाँ लो। मैलिक, मुलाकात आई है तुम्हारी। देखो देखो, जरा इसे तो देखो। अदाएं चेक करो इसकी। माफ करना लड़की, बहुत बुरी लग रही हो, बहुत ही ज्यादा। इतना इतराओ तो नहीं। मैं जानती हूँ इसका ड्रामा कैसे रुकेगा। इसकी खूबसूरती एक निशान की मार है। सही कहा मैली, जैसा तुमने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो आसान हो जाएगा। मैं नहीं चाहता किसी को और चोट लगे। माफ करना यार, मुझे कॉल उठानी होगी। हाँ क्यों नहीं। हेलो मैली साहब, आपने जो गिफ्ट भेजा था वो मुझे मिल गया है, यही बताना था। ठीक है। और वो, मैं काफी दिन से आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कोई मसला है क्या? अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो क्या आप यहाँ आ सकते हैं? आपसे मिलकर बात करना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, आता हूं मैं।
ठीक है सब, कोई मसला तो नहीं? मेरी एक शिपमेंट का मसला चल रहा है, इतना कोई खास नहीं। क्या हो रहा है? ड्रेस की बातें हो रही हैं? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं। कैसे कुछ नहीं? घंटों से कपड़ों की बातें हो रही हैं यहाँ। बिल्किस आपा, इन औरतों ने तो इस जगह को पार्क बना दिया है। जो इनके दिल में आता है वही करती हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ये कपड़े हैं। हाँ ठीक है, मैं इन्हें रख देती हूँ। बैठी रहो, जहमत मत करो। तुम इनकी फिक्र मत करो, मैं रख देती हूँ। नहीं करो, ये किसी ने तोहफा भेजा है। जो भी अपनी जगह से हिलेगा उसे काट दूंगी मैं। लो संभालो अपने कपड़े। रुको, ये तुम क्या कर रही हो? बैठी रहो। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे बाल काट दूं? हाँ काट दूं क्या? हाँ बताओ, बाल काटूं? अगर डर कर हिम्मत नहीं हो रही मुझसे बोलने की तो देख क्यों रही थी मुझे? हाँ बहुत हिम्मत आ गई है। हाँ अब ये अच्छे लगेंगे बेवकूफ औरतों। हाँ चलो रोना बंद कर दो, कोई बात नहीं। मैं ठीक हूँ, मेरी इतनी फिक्र नहीं किया करो तुम दोनों। ऐसे बोल रही है जैसे मैं नहीं जानती। आप एक गिलास जहर पी जाएंगे और बोलेंगे कि जूस पिया था। फिक्र मत करो, जेल में हमें कोई जूस नहीं दिया जाता। परेशान नहीं हो तुम? ये नया ड्रेस है क्या? मेरी दोस्त को भेजा था किसी ने, मुझ पर अच्छा लगा तो मुझे दे दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। ज़ैनब, ऐसे उदास ना हो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बताओ बाहर क्या चल रहा है? सब ठीक है ना? सलीम, एलिफ कैसी है? बिल्कुल ठीक, बहुत खुश रहती है वो आपा। आपके बारे में पूछती है लेकिन बहुत समझदार बच्ची है। वो ये जानती है कि आप अपना वादा पूरा करके उसके पास आ जाएंगी। मैडम की कॉल है। अब क्या हुआ होगा? काफी टाइम से कॉल ही नहीं की इसने। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम्हें क्या? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुमसे मिलना है। तुमसे बात करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, समझ आई? मेरी बात सुनो, ये बहुत सीरियस बात है। मुझे अभी कुछ बातें पता चली हैं और तुम्हारा जानना जरूरी है, इसलिए जल्दी बताओ कहाँ हो तुम? मलिक आपा, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था। मैंने ज़ैनब से बात की थी, लेकिन मलिक आपा मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा। वो आपको जो चोट लगी थी उस बारे में बात कर रहा है। मतलब मलिक आपा, कुछ है जो आप हमें नहीं बता रही? सलीम, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मैंने ज़ैनब को बताया था। गिरने की वजह से सर में चोट लग गई थी और कुछ नहीं बस।
आपको बहुत ज्यादा लगी थी, ऐसे कैसे गिर गई थी आप पापा? एक हादसा हो गया था बस, और एक रिपोर्ट भी है जो साबित करे कि एक हादसा ही था बस। तुम चाहो तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछ सकते हो। बस आप यहाँ से बाहर आ जाए जल्दी, इसके अलावा कुछ नहीं चाहता हूँ मैं। आपा बस थोड़ा और सब्र, बस कुछ ही दिन की बात है। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। अपना ख्याल रखिएगा आपा। टाइम पे अपनी दवा लेना नहीं भूलिएगा। तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। सलीम। जी बोली मेलिक आपा। एलिफ को मेरी तरफ से बहुत प्यार करना। पता नहीं ये आदमी अब क्या करेगा, मेरा तो दिमाग फट रहा है। रिलैक्स हो जाए। जब वो मैली हर चीज में घुस रहा है तो मैं कैसे पुरसुकून रह सकती हूँ? अगर अभी मैंने कुछ ना किया तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो अब आप क्या करेंगी? जैसे ही मैली घर से जाएगा मैं फैसल से मिलने जाऊंगी। मैडम मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन फैसल से मिलके क्या होगा? क्योंकि मैली और किनान साहब अगर मिल गए तो फैसल तक पहुँच ही जाएंगे। हाँ तो मैं फैसल के पास चाय पीने नहीं जा रही, बताने जा रही हूँ। बच्चे कहाँ हैं? वो अपने कमरे में ही होंगे। ठीक है, तुम टूचे की नजरों से बचाकर एलिफ को मेन गेट पर लेकर आ जाओ और एक टैक्सी भी बुलवा लो। लेकिन उसे बाहर कैसे लाऊंगी? और टूचे को? तुम्हें जो करना है करो, लेकिन किसी भी तरह एलिफ को तुम लेकर आओ। अब जाओ, बाहर मेरा वेट करना। सब लोग नीचे बैठे हैं, उनकी नजर में आए बगैर मैं एलिफ को नीचे कैसे लेकर आऊं? वो सब मुझ पे छोड़ दो, चलो। क्या हुआ अम्मी? ना पूछो बेटा, सर में दर्द हो रहा है। टूचे की वजह से सर दबा दूं मैं? नहीं बेटा नहीं। मैली चला गया क्या? हाँ उन्हें कुछ काम था। काफी जल्दी रिकवर हो गया है। अपने अजीब कामों से दूर नहीं रह पाता ना वो। अम्मी जान, क्या हुआ आपको? सर में दर्द हो रहा है मेरे। मैं मसाज कर देती हूँ, रुके मैं बाम लेकर आई। हाय अल्लाह। क्या हुआ गोंजा आपा? खामोश रहो, चलो। छोड़ दो बेटा इसे। देखा, मैं कह रही थी हाथ कट जाएगा। ठीक हो ना आरजू? हाँ ठीक हूँ। बेटा छोड़ दो इसे, किराज उठा लेगी। गोंजा, किराज। उफ, पता नहीं कैसे गिर गया। आरजू ये लीजिए। शुक्रिया। ओह, समझ नहीं आ रहा कैसे गिर गया। ये वाला वास मेरा फेवरेट था। बेटा कोई बात नहीं, एक वाज ही तो था। मुझे माफ कर दे अम्मी, ना जाने मेरा हाथ कैसे लग गया, पता ही नहीं चला। बेटा कोई बात नहीं, तुमसे बढ़कर नहीं है ये। नहीं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं जाकर ऐसा ही वास खरीद लाती हूँ। या अल्लाह, बस करो बेटा, एक छोटा वाज ही तो था। नहीं नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं जाकर ले आती हूँ ना अभी, ठीक है? बेटा हम
कहाँ जा रहे हैं गोंजा आपा? सरप्राइज है बेटा, सरप्राइज। शुक्र है आ गई। जाहिर है आना ही था मुझे। टूचे ने तो नहीं देखा तुम्हें? वो बाथरूम में थी, नहीं देखा, बेफिक्र रहे। ठीक है, तुम अंदर जाओ। अंदर के हालात कुछ ठीक नहीं है, इसलिए जाओ। ठीक है। हम कहाँ जा रहे हैं? खुद ही देख लेना। ये टैक्सी कहाँ रह गई? अर्कुत भाई, आप सही हैं, मैं ये जानता हूँ, और मैं तो आपकी ही साइड पे हूँ। लेकिन अर्कुत भाई, आप मेरी बात मान लें, बाबा से बात करते हैं। अर्कुत भाई देखें, मैं आपको अपना बड़ा भाई समझता हूँ, और हमारा एक दूसरे से इस तरह नाराज रहना ठीक नहीं है। ठीक है मुराद, बात करूंगा मैं तुम्हारे बाबा से, लेकिन बेहतर यही होगा कि हम दोनों अकेले में बात करें। अकेले क्यों बात करें भाई? मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता वहाँ। अब वो सारे मिलकर एक हो गए हैं। मुझे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। मैंने कहा ना, आप मेरे बड़े भाई हैं। शुक्रिया मुराद, तुम बहुत अच्छे हो। थोड़ी देर में चलते हैं फिर। हाँ, हम हमेशा साथ होंगे, अच्छे दिन हो या चाहे बुरे दिन। सही कहा ना? सईदा, जल्दी से मुराद को अपने घर बुलाओ। समझ गया। आप मैलिक पर पूरी नजर रखें। ठीक है, आप फिक्र मत करें। मतलब मैं जब हॉस्पिटल में था तो मैलिक भी हॉस्पिटल में थी। आखिर ये घटिया हरकत किसने की थी? क्या चाहते हैं वो मैलिक से? आपको डरने की जरूरत नहीं, प्लीज बताएं मुझे, मैलिक के साथ ये किसने किया था? नाजिया और बिल्किस ने। मतलब वो मैलिक के पीछे पड़ गई हैं, और ऐसी कोई खास वजह भी नहीं है। उनकी आदत ही ऐसी है। वो मैली साहब, उन्होंने आपके भेजे हुए कपड़े भी खराब कर दिए हैं। कौन आ गया? बदतमीज, कोई दरवाजा इस तरह से पीटता है क्या? आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं, थोड़ा सब्र कर लो। अब ये क्या हो रहा है? इस घर के हालात तो अजीब होते जा रहे हैं। ये सब क्या है? इसको क्यों लाई हो? तुम्हें कुछ भी अंदाजा नहीं। कितनी बार वार्निंग दी थी तुम्हें? आते ही बकवास करना शुरू कर दी तुमने। हाँ, एक काम नहीं कर सकते, एक काम, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो बहुत बोलते हो तुम। अम्मी कहाँ है? क्या हो गया है अब? इस तरह यहाँ आने की वजह भी बता दो। केनान ने तुम्हें ढूंढ लिया। फोन तुमने किया था, ये उसे मालूम है। ये बात पता थी तुम्हें? हाँ, क्या वाकई? वाह, अच्छा किया बता दिया। क्या होता अगर वो यहाँ आ जाता तो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो, मेरे चेहरे को देखो, गौर से देखो। ये सब किसने किया होगा तुम्हारे ख्याल में? ये नहीं हो सकता। वो आया था तुम्हारे पास? आया नहीं था, वो मेरी कार वॉश में घुसा था। वो
तो क्या तुमने उसे कुछ बताया? तुम बताओ मुझे, मेरा चेहरा देखकर क्या लग रहा है तुम्हें? हाँ बाबा, अम्मी कहाँ है? तुम अभी मुझे अच्छी तरह नहीं जानती हो मैडम। अगर मैंने पहले ही धमकी में मुंह खोल दिया होता ना तो मैं फैसल शिमशेक नहीं होता। मैं समझ गई ना, इतना कमजोर नहीं। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पास एक ऑफर है। कैसी ऑफर? बताओ मुझे। सब कुछ छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। अच्छा, वाकई? और कोई और ख्वाहिश? अगर किनान को सच पता चल गया तो हम दोनों का खेल खत्म हो गया, समझ रहे हो तुम? मैडम सुनो, मैंने अभी घर किराए पे लिया है और उसमें सामान डाला है, सारा फर्नीचर वगैरह। ये सब छोड़कर क्यों जाऊं मैं यहाँ से? मैं तुम्हारा बंदोबस्त करूंगी, तुम्हारे लिए एक नया घर खरीद लूंगी, बिजनेस और पैसे भी अरेंज कर दूंगी। बस तुम एलिफ को लेकर जाओ और चाहो तो मुराद को भी ले जाओ। तुम्हारी बेटी है, खूबसूरत है, इसे भी ले जाओ चाहो तो। तुम्हारी नई जिंदगी होगी, सुकून से रहोगे वहाँ पर। वाह, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा मैडम। तुम शुरू से यही तो चाहते थे। देखो, जैसी जिंदगी तुम चाहते हो मैं दे रही हूँ। मैं तुम्हारे शौहर को सब कुछ बता दूंगा, इसी बात का डर है ना तुम्हें? किनान को अगर सब कुछ पता चल गया तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, यही डर है ना तुम्हें? देखो, तुम्हें अपनी जिंदगी में दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा सोचने दो मुझे इस पे। यहाँ तो प्लानिंग हो रही है। अम्मी जान, कहाँ हैं आप? अम्मी जान। हाँ, लेकिन मैडम तुम इतना सब कुछ अकेले कैसे करोगी? ये सवाल तुम मुझसे कर रहे हो? मैं आरजू ए में रोगलू हूँ, 2 कॉल्स पे सब करवा दूंगी। मैं कल सुबह तक तुम्हारा सारा बंदोबस्त करती हूँ। हाँ, एक और बात, एलिफ अब तुम्हारे साथ यहीं रहेगी। ये नहीं हो सकता, इसे अपने साथ लेकर जाओ और सुबह लेकर आना। मैं बार बार इसे घर से बाहर नहीं ला सकती हूँ, नखरे ना दिखाओ। बात सुनो मैडम, ये ज़ैनब का घर है, मैं उससे क्या कहूँगा? इस बच्चे को कहाँ छुपाऊंगा मैं, बोलो? तुम जरूर कुछ कर लोगे, दिमाग इस्तेमाल करके तुम सब कर लेते हो। मेरी कॉल का वेट करना। एलिफ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम क्या अपनी अम्मी को ढूंढ रही हो? आरजू आंटी मुझे यहाँ लाई हैं, लेकिन अम्मी नहीं है। घर पर सलीम अंकल तुम्हारे लिए परेशान होंगे, तुमने आने से पहले उन्हें बताया था। मैं ले चलूं सलीम अंकल के पास? आप नहीं लेकर जाए मुझे। क्या हो गया है? मैं कोई बुरा आदमी हूं क्या? चलो आ जाओ, तुम्हें सलीम अंकल के पास ले जाऊंगा, वादा। चलो।
सब खत्म। कल से मेरी जिंदगी का एक नया पेज खुलने वाला है। आरजू, तुम कौन हो? ये जरूरी नहीं कि मैं कौन हूं। देखो तुम ये भूल गई